प्रणाम गुरु जी, सच्चा है। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हैं आप गुरु जी? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हम सब भी आनंद में हैं गुरु जी, आपकी दया दृष्टि है, कृपा है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए जी, बोलिए। बस आपसे बहुत दिनों से बात करने का, बहुत दिनों से बात करने का मन कर रहा था। वैसे तो ऐसे लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है वीडियो सुनते हैं तो लगता है हम ही, मतलब जैसे हम ही वहीं उपस्थित हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस ये है गुरु जी की हमारी भौतिक परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी आपसे मिलने आ पाएंगे। जैसा परमात्मा ने रखा वैसा। देखो, परमात्मा कोई कहता नहीं ना कि मेरा ये करो मेरा वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरा बेच के मेरे पीछे लगाओ। ऐसा कोई भगवान या परमात्मा नहीं कहता है। तो ऐसा है, जैसे हमें वो क्या बोलता है, रास्ता जब साफ हो जाता है तो तभी वो जाना या आना, बराबर। तो ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। देखो, आपने यहाँ कम से कम ये तो किया ना, इच्छा तो प्रकट की ना, ये बहुत बढ़िया हो गया ना। तो ऐसा है, ये इच्छा माने हमारे अर्जी। अब ऐसा है, अर्जी किसको कहते, इच्छा किसको कहते? तो ये जो प्रपंच में जो भी होते हैं वो सब इच्छाएं होती है। और मोक्ष के लिए या परमात्मा के लिए जो भी इच्छा करते हैं तो वो इच्छा नहीं होती, वो अर्जी होती है। तो अर्जी पर काम होता है। इच्छा तो क्या है, इच्छा तो एक पूरी हो गई, दूसरी वापस खड़ी हो जाती है, या 10 इच्छाएं और हो जाते। लेकिन ये परमात्मा की इच्छा होती है ना, इसलिए इसको इच्छा नहीं कहते, अर्जी होती है, या वो उसको प्रार्थना कहे। बस आपकी प्रार्थना गई या अर्जी गई, तो हो सकता है आ भी सकते हो, या नहीं भी हो गया तो कोई बात नहीं है। तो घर बैठे हम वो कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का हो सके गुरु जी तो ऑनलाइन अगर जैसे वो हो के आप तो यहीं से दर्शन कर लेंगे। हाँ हाँ, तो कैसा है, अभी कैसा सिस्टम है वो तो मुझे मालूम नहीं। अभी ये सब लोगों ने रखा है, तो अभी क्या कैसे ऑनलाइन करने वाले हैं या कैसा, वो तो मुझे मालूम नहीं है। मेरा तो काम है वहाँ जाना, बराबर। तो ऐसे कोई तरकीब हो तो हो जाएगा, क्योंकि कैसा है, ये पहली बार है ना। अभी ऐसे समझो 4 बरस के बाद पहली बार ये हो रहा है, तो सबको उत्सुकता है। और बात ऐसी है कि हमारे तो लाखों लोग हैं, लेकिन एक जगह वाले नहीं ना, समझो। जैसे कि कोई शादी होती है तो हमारे रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में रहते हैं ना, या अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, गली मोहल्ले के भी हमारे जो रिश्तेदार समझो, कोई जान पहचान वाले समझो, वो आ जाते हैं, तो भीड़ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि एक हरियाणा में रहता है, तो एक कश्मीर में रहता है, तो एक कनाडा में रहता है, तो एक अमेरिका में रहता है। तो बात ऐसी है, सब अलग थलग है। और बाकी और सबको आना भी इतना आसान नहीं होता ना, वो टाइम के नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि पुणे में मैं भी ऐसा समझो नया हूँ, तो अभी जैसा ये लोगों ने रखा है तो सोच समझ के ही रखा है। फिर पहला तो प्रोग्राम हो जाएगा, फिर उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है तो अगले प्रोग्राम में वो सब दिक्कतें ये करेंगे, बराबर। और परिस्थिति के अनुसार ही वो मालूम पड़ता है ना कि हमें क्या बदलाव करना है। हाँ, तो ऐसे ही ना, पहली बार तो इकट्ठा हो रहे, तो और दूसरी बात कि दर्शन का प्रोग्राम समझो, उस दिन आप नहीं आए तो इसके बाद में भी बरस भर तो कभी भी आ सकते हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं कि गुरु पूर्णिमा को ही आना चाहिए, ऐसे बीच में भी कभी आप परमिशन लेके आ सकते हो, बराबर। ऐसा है कि सबको छुट्टी भी नहीं मिलती, या थोड़ा खर्चा का भी काम है, आना जाना भी है,
थोड़ी दिक्कतें भी होती है, वो कोई इतना आसान तो नहीं होता। हम तो आते हैं, देखो सबका उद्देश्य तो क्या है, मोक्ष के लिए। हम क्यों आ रहे, इतने लंबे इतना दूरी से 5-10 हजार खर्चा करके क्यों आ रहे, या सभी आ रहे, तो हमारा उद्देश्य क्या है, मोक्ष का ही उद्देश्य है ना। और मोक्ष का उद्देश्य रखना परमात्मा को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि ये जीवन, मनुष्य जीवन उसी के लिए दिया है, ना कि प्रपंच करने के लिए। प्रपंच और प्रपंच भी है, ऐसा नहीं है कि देखो परमात्मा ने प्रपंच भी तैयार किया है, संसार भी तैयार किया है और मोक्ष भी तैयार किया है। ऐसा समझो कि सभी परमात्मा ने तैयार किया है। तो ऐसा है कि परमात्मा ऐसा नहीं कहता कि आप मोक्ष के पीछे लगो या संसार के ही पीछे लगो, आपको जो अच्छा लगता है वो। तो ऐसा है कि कहते हैं ना, किसी में परिपूर्णता नहीं होती, एक परमात्मा के सिवा किसी में परिपूर्णता नहीं होती। तो वैसा ये संसार है, ये परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि संसार बनता है और लय भी हो जाता है, माने ये परिवर्तनशील है। इसलिए संसार को क्या कहते, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन माने आज हम सुखी तो हो सकते हैं, कल दुखी, वापिस सुखी तो कभी दुखी, तो ये परिवर्तन चलता है ना। तो ये संसार में है, लेकिन मोक्ष में वो बात नहीं है। तो ऐसा समझो कि बच्चों के लिए परमात्मा दिखा रहा है, भाई ये ऐसा है संसार, बराबर, और ये ऐसा है मोक्ष। अभी तुझे क्या चुनना है, तो हो सकता है किसी को संसार पसंद आ जाता है, बराबर, उसको क्या फिर वो मोक्ष के राह क्यों पकड़ेगा, और मोक्ष की राह नहीं पकड़े तो परमात्मा थोड़ी नाराज होता है कि ये बच्चा मोक्ष में क्यों नहीं आना चाह रहा है। तो क्योंकि परमात्मा ने तो दोनों भी बनाए हैं ना, माने वही चला रहा है ना। तो वो तो दोनों में ही देखो, लेकिन दोनों में ही जाना या ना जाना ये तो बच्चों के हाथ में रखा है ना। परीक्षा पास होनी है, स्कूल से कॉलेज जाना है, या कॉलेज में से भी और परीक्षा देके और ऊंची डिग्री ये करनी है, और ऊंची डिग्री से फिर नौकरी पाना है, वो तो हर बच्चों के हाथों में है ना। माता पिता जी के बहुत सारी इच्छाएं होती है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जो भी है, लेकिन बनना है तो बच्चों को ही ना, माता पिता तो इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसा समझो, बराबर, बात भी अच्छी है। वैसा परमात्मा तो यही कहता है ना, देखो ये दोनों भी आपके सामने रखा है, यहाँ संसार भी है, वो भी मैंने बनाया है, और यहाँ मोक्ष भी है, ये भी मैंने बनाया है। तो आपको रुचि किसमें है वो ये करो। अभी ऐसी बात है कि अभी तक तो हमने जितने भी धर्म पंथ देखे, गुरुआ लोग देखे, सब संसार की ही चर्चा करते हैं कि हमारे पास आ जाओ, कोई मंत्र ले लो, कोई पाठ ले लो, कोई बंदनी ले लो, कोई ध्यान ले लो, कोई समाधि ले लो, आपका संसार अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चों का कल्याण हो जाएगा, आपके जो कोई बीमारियां वो निकल जाएगी, आपका ये होगा वो होगा। माने वो समझो कि प्रकृति में ही रहने के लिए लोगों को ये करते हैं, बराबर। और इसीलिए देखो मोक्ष कोई नहीं चाहता, माने ऐसा समझो कि अभी मैं तो मोक्ष की बातें करता हूँ, बराबर, मैं तो बोलता भाई संसारी लोग को कोई नहीं आए, माने संसार की इच्छा लेकर मेरे पास मत आए। हाँ, अगर मोक्ष के लिए तो आप आ सकते हो, बराबर, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है और मैं लूंगा भी नहीं, बराबर। लेकिन मोक्ष के लिए मोक्ष की बातें करो, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, आपको क्या चाहिए, धर्म ग्रंथ चाहिए तो वो ले लो, कोई आपका सवाल है तो वो पूछो, उसका भी जवाब मिलेगा। सब कुछ मोक्ष के बारे में आपको परिपूर्ण नॉलेज मिलेगा। लेकिन आपने अगर संसार की बात की ना, तो ठीक है, संसार तो करना ही है, उसमें तो रहना ही है, उसमें दिक्कतें आने वाली ही है, लेकिन ऐसा है कि हमें प्रेफरेंस किसको देना है, माने हमारा जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हमारा मोक्ष का चाहिए।
और अभी तो मोक्ष तो नहीं मिला है, हम तो अभी तो संसार में हैं। तो संसार भी थोड़ा अच्छा हो, लेकिन ऐसा समझो एक बंदा रुपया है, 100% में ऐसा समझो कि 25% हमारा संसार के लिए आप कुछ भी करो, अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, कुछ भी करो, संसार हमारा अच्छा होना चाहिए करो। लेकिन 75% जो बाकी बचा है, माने हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस, माने 25% संसार के लिए फोकस करो, 75% मोक्ष के लिए फोकस करो, बराबर कि नहीं। माने हम उसकी याद ही रखो कि बस हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो मिल ही जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी इच्छा होगी मोक्ष के लिए, तो परमात्मा का तो सबसे पहले समझ में आ जाता है ना, बराबर कि नहीं। और ये जो संसार होता है ना, तो ये संसार हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है, और मोक्ष का जो काम है ना, वो ऐसा समझो कि परमात्मा के हिसाब से चलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मोक्ष मिलना ये भाग्य का बात है, भाग्य ही चाहिए मोक्ष के लिए। क्योंकि मोक्ष देना ना देना ये तो सर्वस्व परमात्मा के हाथों में है, लेकिन ये प्रपंच जो है ना, ये तो हमारे हाथों में रखा है। माने हम अच्छे काम करेंगे तो हम थोड़ा सुखी भी हो जाएंगे। तो संसार में सुखी होना दुखी होना ये तो सर्वस्वी हमारे जो कर्म है उसके ऊपर डिपेंड है। फिर ये जन्म के समझो पिछले जन्म के जो भी कर्म है, उस कर्म से हमारा स्वभाव बनता है, वातावरण बनता है, या जो हमें जो मिलना है नहीं मिलना है वो कर्म के हिसाब से चलता है। लेकिन मोक्ष वाली जो बातें होती ना, वो परमात्मा के लिए होती। तो परमात्मा के हाथों में मोक्ष है, तो फिर मोक्ष के लिए परमात्मा को आप ये करो ना, बराबर कि नहीं। परमात्मा को बोलो कि मुझे मोक्ष चाहिए, या मोक्ष के लिए क्या क्या करना है। तो मोक्ष के लिए परमात्मा क्या बताता है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान। माने पहले धर्म ग्रंथ से आप ये ज्ञान करो कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या वो क्या है, ये जो उलझने है ना, ये पूरे पहले मिटाओ, बराबर। फिर हमें सचमुच में ये जो जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, तो उसमें फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये जन्म हमें मोक्ष के लिए मिला है। लेकिन ये बातें जो करनी है मन में मन, ये परमात्मा के लिए करनी है। माने ये प्रार्थना या अर्जी परमात्मा को देनी है कि मुझे मोक्ष चाहिए। माने मोक्ष का जो अधिकार है, देना देना नहीं देना, तो ये सर्वस्वी परमात्मा के यहाँ अवलंबन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमात्मा से वो जो मांगना है वो नहीं मांगते। माने जिसका जो अधिकार है, जो जिसका मालिक है वही देगा ना। तो वो लोग परमात्मा से ये प्रापंचिक ये मांगते। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा उनकी इच्छा पूरी करता है। देखो हमारे जीवन में ऐसा समझो कि बहुत से काम हमारे ऐसे भी हुए कि जो काम हमारे हाथों में नहीं थे, या उस काम के लिए हम कोई अधिकारी भी नहीं थे, या हमारे उसमें कोई क्वालिटी भी नहीं थी, बराबर, तो भी हमारे वो काम हो गए। तो फिर वो काम किसने किए, वो परमात्मा ने किए ना आपके काम। हाँ, बाकी काम तो नहीं हुए, या ऐसे हमारे मन के मुताबिक नहीं हुए या हो गए, तो वो तो कर्म की वजह से। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा भी समझता है कि बच्चे ने संसार भी करना चाहिए, लेकिन इतना तो वो दुखी नहीं करता कि उसको मोक्ष का विचार ही नहीं आए। ऐसा तो नहीं करता ना परमात्मा। अगर इतना उसको दुखी कर दिए तो वो दुख में ही मर जाएगा, तो वो क्यों मोक्ष का विचार करेगा। लेकिन परमात्मा ने संसार ऐसा बनाया है, कभी सुख भी दिया है, दुख भी दिया है, सुख भी दिया है, दुख भी दिया है। क्यों, तो समझना चाहिए बच्चों ने कि ये ऐसा ही चलने वाला है, या इसके पहले ऐसा ही चलते आया है, और आगे अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये आगे ऐसा क्या ऐसा चलने वाला है। माने ये जो चक्कर है ये समाप्त होने वाला नहीं, लेकिन ये चक्कर को खंडित करना है तो हमें अभी परमात्मा को अर्जी करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, या मोक्ष क्या है वो समझ लेना पड़ेगा। तो मोक्ष के लिए तो मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, माने उनसे ज्ञान लेना चाहिए, बराबर। तो धर्म ग्रंथ में वो बताते हैं ना क्या है क्या नहीं, मोक्ष के बारे में बताते हैं। या सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष के बारे में परमात्मा का जो ग्रंथ है 4 वेद,
छह शास्त्र, उपनिषद, रामायण है, महाभारत है, अपना कबीर विजय है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा कहा है कि मोक्ष क्या होता है, कैसा मिलता है। तो उसमें पूरा का पूरा ज्ञान दिया है। तो वो धर्म ग्रंथ से वो ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद कोई सत्कर्म करो, परोपकार करो, निष्काम कर्म करो, तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो मोक्ष के लिए करना, परोपकार भी करना, तो मन में ये लाना कि मैं परोपकार कर रही हूँ लेकिन मोक्ष के लिए कर रही, मैं सत्कर्म कर रही हूँ लेकिन मोक्ष के लिए कर रही हूँ, बराबर। मैं निष्काम कर्म ही करूंगी लेकिन मोक्ष के लिए करूंगी, बराबर। हाँ, तो फिर मिलता है। बोलो। गुरु जी, लगभग हम तो आपसे 2020 फरवरी से ही मतलब जुड़े हुए हैं। और लेकिन आपके वीडियो भी सुन सुन के गुरु जी इतना मतलब हर तरह का ज्ञान का मतलब वो हो गया कि अब किसी उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती है कुछ और जानने की। एकदम बात बराबर है। तो मैं सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ, मोक्ष की बात करता हूँ। अगर मेरी बात संसार वाली होती तो मैं आपको कोई पूजा पाठ बताता, कोई कर्म कांड बताता, मैं बोलता ये आरती करना, 3 बार करना, ये नियम से चलना, ऐसा वैसा, सब मैं वही उलझनों में आपको पूजा पाठ सब में आपको मैं उसमें फंसा देता। अभी कुछ लोग बोलते हैं हम भी मूर्ति पूजा का वो विरोध करते हैं या मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो मूर्ति पूजा जैसे ही अलग काम बताते हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा एक हिस्से से अच्छी है ऐसा लगता है। लेकिन माने कर्मकांड, एक तो कर्म कांड में ही अटका देते हैं, फंसा देते हैं। ये पाठ करो, वो पाठ करो, 3 बार ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई दिया जलाओ, धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। तो पाठ पाठांतर, होम हवन यज्ञ, क्या 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 क्या, ये सब कर्म कांडों में ही हमें बोलते हैं, फंसाते हैं। माने फंसाना नहीं कहेंगे, तो माने संसार हमारा अच्छा हो इसमें ही वो उलझा देते हैं। तो उसमें हमें मोक्ष का ये नहीं। और संसार ये ऐसी बात है ना, अगर आपने चाहा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, समझो मिल भी गए, तो वापिस आप क्या बोलेंगे, मुझे 5 करोड़ चाहिए, चलो वो भी मिल जाएंगे, तो आप अगली बार आप 50 करोड़। तो इसको अंत नहीं है, माने ये संसार चीजों के लिए अंत नहीं है, बराबर नहीं, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है ना। तो आपको जो 1 करोड़ मिल जाएंगे ना, तो आपको लगेगा यार दूसरे के पास तो 10 करोड़ है, बराबर। जब 10 करोड़ मिल जाएगा ना, तो आपको लगेगा यार दूसरे के पास तो 50 करोड़ है, माने परिवर्तन। तो आप उसमें आपको समझो पृथ्वी भी पूरी मिल गई तो भी आपका समाधान होने वाला नहीं है, संतोष होने वाला नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि जितना भी ज्यादा, जो भी आदमी ज्यादा अमीर होता है ना, तो फिर वो ज्यादा दुखी होता है। अभी देखो हम तो उतने अमीर नहीं है, तो अमीर के लोग जो सचमुच में दुखी होते हैं कि वो तो नहीं कहेंगे, तो लेकिन जो अमीर नहीं होते तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं अमीर आदमी बहुत सुखी होता है, बहुत आनंद में होता है, बहुत सुखी होता है। इसलिए ये पिछले लोग है ना, वो राह पे चलती है, कैसे भी करे, कमाए, कैसे भी 2 नंबर करे या किसी का गला दबाए, बस पैसा पैसा पैसा। और कितना करेंगे, पैसा भी आ भी जाता है, लेकिन वो वही उसमें उलझ जाते हैं। माने ऐसा है कि वो पैसों में या अमीरी में ये नहीं है। तो चलो ठीक है, जिनको भी अमीरी आई है या उनके नसीब से वो अमीर बन भी गए हैं, या ऐसा समझो कि सब कुछ अच्छा है, तो अभी तो विचार करना चाहिए ना, चलो अभी तो हम सेटल हो गए, अभी तो पूरी तरह से हम अभी हमारे मन के मुताबिक सब कुछ हो गया, सब अच्छा संसार हो गया, तो अभी तो उन्होंने मोक्ष की राह पकड़नी चाहिए ना। नहीं, अभी तो हमने संसार के लिए किया, चलो हमारे मन के मुताबिक सब कुछ अच्छा हो गया है, अभी इसके बाद वाला जो जीवन है
हम पूरी की पूरी तरह मोक्ष के लिए ही करेंगे, जो भी करेंगे परोपकार करेंगे, सत्कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, वो सब कुछ परमात्मा के लिए करेंगे, मोक्ष के लिए करेंगे। ऐसा भी किया तो भी वो मिल जाता है ना। जी गुरु जी। अब गुरु जी हम मतलब धन से तो इतना मतलब ये नहीं है, लेकिन जब जिसके पास मान लो आपने राम नाम धन दे दिया तो फिर हम अमीर ही है ना। राम राम नाम की धन है हमारे पास, आपने सारे सब्जी लखाया है, तो इससे बड़ा कौन सा धन है। तो ऐसा है ना, ये कैसा है, लोग क्या बोलते हैं, देखो लोगों के पास हर इसका जवाब है। वो बोलते हैं अरे वो मोक्ष तो मिलना है, मिल गया है ना, और वो तो मरने के बाद उसका हम उपभोग करने वाले है ना, बाद में हम मोक्ष में जाने वाले है ना। लेकिन अभी का क्या है, तो ठीक है, बराबर है उनका भी कहना, अभी का तो संसार है, संसार में हम है ही। लेकिन आप अगर संसार के पीछे चलेंगे तो ये संसार, ये मोह माया है, तो मोह माया आपको खींच लेंगी। तो जो आपने अभी जो विचार किए कि नहीं हमें हमारा संसार अभी हो गया है, चलो नहीं, देखो मैं तो क्या कहता हूँ, संसार तो किसी के भी मन के मुताबिक नहीं होता, लेकिन ऐसी तो घड़ी तो कम से कम परमात्मा ने लाई है ना, या हमारे नसीब से या हमारे कर्म धर्म से ऐसी स्थिति आई है ना। तो अभी किसी का तो लेना देना नहीं है, और मन के मुताबिक जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया है। चलो बहुत सारा नहीं मिलगा, मैं तो कहता हूँ ना, वो जो बहुत सारा मिलना चाहिए वो तो परिपूर्ण नहीं है। संसार परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। आपके पास करोड़ों अब जो भी रुपए आ गए ना, तभी आपको कमी लगेगी। तो संसार ये बनाया है ऐसा है, तो क्योंकि जो संसार है ना वो खुद ब खुद परिवर्तनशील है, माने अपूर्ण है। इसलिए संसार में किसी ने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में ले लिया या पृथ्वी का भी मालिक हो गया, तो वो वापिस बोलेगा कि मैं सूरज का मालिक कब बनूं। माने ये इसमें परिपूर्ण होने वाला नहीं है। तो मैं ये इतना कह रहा हूँ कि चलो कम से कम हमारा संसार ठीक ठाक है, अभी कोई इतना चिंता की बात नहीं। तो अभी सुधरो, अभी और मोक्ष की बातें करो या मोक्ष की ओर चलो, क्योंकि संसार से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो संसार प्राप्त हुआ ना, मैंने क्या कहा कि आपके ये पुण्य कर्मों से आपको मिला है, बराबर। संसार में जो भी दुख होते हैं आपके पाप कर्म से मिलते हैं, और जो भी संसार में सुख मिलते हैं, आनंद मिलता है, तो वो आपके पुण्य कर्म से मिलते हैं। संसार में ये संसार का यही चलन है, पाप पुण्य। और अगर संसार में रहते, अगर हमने वही खेला किया, पुण्य कमाने का खेला किया, तो आपको आगे क्या, आपको मोक्ष थोड़ी मिलने वाला है। आपने बहुत पुण्य कर्म किए, बहुत सारा अच्छा पुण्य कर्म किए, माने मोक्ष के लिए नहीं किया। जो मोक्ष के लिए नहीं करते उसको, उस कर्म को हम पुण्य कर्म कहते हैं, बराबर। तो पुण्य कर्म किए तो आप आगे हो सकता है कोई देवी देवता बनेंगे, कोई आपको अच्छा ओहदा मिल जाएगा, ऐसा समझ के चलो। नहीं बनना गुरु जी, अब ये संसार में कुछ नहीं बनना। हाँ, तो अब यहाँ कुछ नहीं बनना है, जब तक है ये जीवन चल रहा है, और परमात्मा को साथ विश्वास, मतलब साथ में ही परमात्मा, और उसको साथ में रखते हुए अपना बस जो सामने कर्म है वो कर्म करते जा रहे हैं, मालिक बने। बराबर। आपका यही कहना है कि अभी तो हमें परमात्मा में मिल गया है, हमें समझ भी चुके हैं, परमात्मा की पहचान भी हो गई है, परमात्मा ने हमारा चुनाव भी किया है, अभी हम परमात्मा के भी हो गए हैं, तो हो गए, ये बात अच्छी है। लेकिन अभी वही विचार रखना, मरते दम तक मोक्ष का ही विचार पकड़ना, ये संसार वाली चीजों से थोड़ा हटा लेना। माने संसार छोड़ देना उसका मतलब वो नहीं होता, हटा लेना थोड़ा, मन अपना ये एक ही होना, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही मंत्र रटते जाना, कुछ भी हो गया संसार में कोई बात नहीं। क्या मंत्र करना, कुछ भी घटना हो गया, अच्छा भी हो गया चलो कोई बात नहीं, बुरा भी होगा कोई बात नहीं। ऐसे अगर हम करते चलेंगे मन ही मन में, तो संसार भी हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर संसार में कोई सुख मिल गया, हम अगर उसके पीछे लग गए,
तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ठीक है, आज 4 दिन सुख के आ गए, तो सुख के बाद दुख आने वाला ही है, दिन के बाद रात होने वाली है, रात के बाद दिन होने वाला ही है। वैसे सुख के बाद दुख, क्योंकि परिवर्तन है ना, परिवर्तन होना ही होना होता है संसार में, तो सुख के बाद दुख होना ही होना है। तो 4 दिन समझे सुख के आ गए, तो 5वां दिन निश्चित हमारा दुख बड़ा आने वाला है। फिर वो कैसा भी दुख आ जाता है, ऊपर से आए, यहाँ से आए, वहां से आए, सामने से आए, नीचे से आए, बराबर। वो तो आता ही रहता है गुरु। हाँ, हमारे वजह से आए या दूसरों की वजह से आए, कैसे भी वो आ ही जाता है। तो ये जो परिवर्तनशील है, इसके पीछे हमें जाना ही नहीं है और इसके लिए कुछ भी करना नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी एक मंत्र बता दिए कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जो भी हो गया अच्छा भी हो गया, चलो कोई बात नहीं है, वो बुरा भी होगा, चलो कोई बात, माने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना कि क्या विचार क्या करेंगे। अभी सुख आ गया, अभी क्या विचार करना है, दुख आ गया, क्या विचार करना है, आएगा जाएगा, बराबर। रात है तो दिन आएगा ही आएगा, और दिन आ गया तो रात आने वाली ही है। तो इसके पीछे नहीं, लेकिन फिर शाश्वत क्या है, परमानेंट क्या है? परमानेंट उपाय एक ही है, हमेशा के लिए शाश्वत जो बोलते हैं वो एक सत्य ही हो सकता है, और सत्य एक परमात्मा ही हो सकता है, और परमात्मा की जगह होती है मोक्ष वाली। तो हमें अगर मोक्ष मिल गया तो फिर ये मोक्ष में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर। वो तो स्टेबल है, स्थिर है, शाश्वत है, सत्य है, आदि अनादि से है, अनंत काल के लिए है। तो वो राह हमने चुननी है ना। यहाँ संसारी राह कितने दिन आप चुनेंगे, आपका उम्र कितना है, तो उस उम्र के साथ बस, उम्र तो कभी न कभी जाने वाली है, मर जाएंगे वापिस, तो संसार है ही। चलो ये योनि में कोई तो भी अलग योनि मिल जाएगी, अलग शरीर मिल जाएगा, वापिस संसार शुरू हो जाएगा। तो ये शरीर, ये संसार परिवर्तनशील है। तो इसके बजाय हमें अगर मौका है तो ये मौके का फायदा उठाना है। मौका कौन सा आया है कि हमें परमात्मा ने अभी ये मनुष्य जन्म दिया है और बुद्धि भी दिया है, तो अभी इसमें विचार करो कि क्या सही है और क्या गलत है। माने परमात्मा सही है तो सही बोलो, और प्रपंच ये गलत है तो गलत समझो, बराबर। कम से कम इतनी बुद्धि तो परमात्मा ने दे दी है ना। माने अभी हम पता कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए वो बुद्धि हमें मिली है। तो सब मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ मोक्ष की बातें करो, और जब मोक्ष मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो फिर परमात्मा के साथ अगर हमें संसार किए ना, देखो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, बराबर। अभी आपको एक विश्वास आ गया कि मेरे साथ परमात्मा है, वो रमन कर रहा है। हम उसको राम कहते हैं। राम नाम क्यों कहते हैं? रमन करने वाला राम होता है। तो आपके अंदर वो रमन कर रहा है, और वो रमन कर रहा है तो आप उसका अनुभूति भी कर रही हो। आपका आत्मा माने आप स्वयं, वो जो रमन हो रहा है, रमन कर रहा है, तो वो आप उसकी आपको अनुभूति भी हो रही है ना। जी गुरुजी। बस, तो माने परमात्मा आपके साथ में है, आपको चिपका हुआ ही है। ये अभी तो विश्वास आ गया, इसके पहले तो नहीं था, वो बात अलग थी, माने पहचान नहीं थी। या ऐसा समझो आप परमात्मा के लिए करती होंगी या परमात्मा के लिए भाग दौड़ती होंगी, लेकिन परमात्मा ही मालूम नहीं था ना, परमात्मा का क्या स्वरूप होता है या परमात्मा कैसे ये होता है, यही मालूम नहीं था ना। और दूसरी बात, आपको सब कुछ भी मालूम हो गया कि परमात्मा ये होता है वो होता है, बहुत आपका अभ्यास भी हो गया, बहुत ज्ञान भी हो गया, बढ़िया ज्ञान भी मिल गया परमात्मा का। लेकिन परमात्मा के हाथों में है ना आपको मिलना है ये नहीं मिलना है। तो परमात्मा तो कोई आपसे दूर नहीं था, परमात्मा तो आपके हृदय में ही था, आपके पास में ही था। लेकिन बात ऐसी है कि आप उसको पहचान नहीं सकते थे ना, बराबर। माने ऐसा समझो कि आपके मकान में आप रह रही हो, बराबर, और आपका जो मकान है उसके नीचे 5 फीट के गड्ढे में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। तो ऐसा समझो, ये किसी ने अगर बता दिए तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा, बराबर। अगर नहीं किसी ने बता दिए तो वो धन गाड़ा ही रह जाएगा,
और उसमें आपकी कितनी पीढ़ी बीत गई, आगे भी उतनी पीढ़ी बीत जाएगी। तो धन तो आपके पास ही था ना, लेकिन मालूम नहीं था। तो वैसा परमात्मा भी आपके पास है, बराबर। लेकिन परमात्मा पास है तो आप तो नहीं पहचान सकते, उसको उतना ज्ञान भी नहीं है, या कोई ज्ञान भी करा देने वाला नहीं है। और समझो ज्ञान भी करा दिए, आपने विश्वास भी रख दिए कि हाँ परमात्मा मेरे पास ही है, लेकिन खुद जब तक परमात्मा है उसकी अनुभूति आपको नहीं देता, उसकी पहचान आपको नहीं देता, तब तक आप कैसे समझेंगे कि यही परमात्मा है, बराबर की? तो आपने कहा है गुरु जी, पहचान तो आपके उससे हुई है, परमात्मा तो था ही, पहचान आपने दी। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने वही ज्ञान दे दिया ना कि परमात्मा ऐसा होता है। लेकिन मैंने हर बार यही कहा है, मैंने तो सब कुछ बता दिए है, मैंने भेद भी बता दिए है कि परमात्मा आपको चिपके हुआ ही है, परमात्मा में आप सब कुछ डूबी हुई है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, बराबर, आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अगर विश्वास कर रही है कि गुरु जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे, और गुरु जी दाखले भी दे रहे, देखो ये वेदों में ऐसा लिखा है, देखो कबीर बीजक में ऐसा लिखा है, देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब में यही लिखा है, हमारे जो वेद है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, रामायण महाभारत में भी ऐसे ही परमात्मा की बात की है कि हमारे अंदर में है, हमारे हृदय में है, हमारे पास में है, लेकिन सब कुछ है। लेकिन आपकी तड़प कि हाँ ये बात सत्य है और ऐसा ही परमात्मा होगा जो मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी पहचान नहीं हो रही है। तो जब आप उसकी गोष्ठी करेंगी या उसका ज्ञान करने के लिए, उसकी पहचान के लिए आप तड़पेगी, तभी परमात्मा को समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि परमात्मा तो आपके पास है कि हाँ ये अभी मुझे से जानना चाहती है। तो चलो कोई बात नहीं है, ये संसार को नहीं चाह रही है, माने देखो संसार भी उसने परमात्मा ने बनाया ना, लेकिन अभी इसका जी नहीं भरा है, माने अभी जी भर गया है संसार से, अभी ये मेरी चाहत कर रही है। तो ठीक है, फिर वो उसका जलवा हमें दिखाता है और फिर उसकी ओर से वो उसकी पहचान दे देता है, और फिर हमें वो ज्ञान भी आ जाता है कि हाँ अभी जो रमन करने वाला है ना, कन कन में है ना, वो परमात्मा मुझे समझ में आ गया, या वो खुद परमात्मा ने मेरी पहचान करा दी, उसकी पहचान करा दी और मुझे भी उसकी पहचान हो गई। वो जो भी कोई भी कुछ भी समझो जैसा, लेकिन हो गया, जो होना है हो गया। अभी लोग उसकी बातें भी करेंगे, लोगों तो ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन लोग तो बोलेंगे अरे वो तो आत्म जागृति हो गई, परमात्मा उसमें कहाँ आ गया, अरे वो तो परमात्मा ने आपको ये किया, लेकिन आपको कहाँ ज्ञान आ गया। तो जब हमें परमात्मा का ये हो जाता है, परमात्मा हमारा पहचान कर उसकी पहचान हमें दे देता है, और हम भी जब पहचान करते हैं ना, तो वो ज्ञान भी परमात्मा उसी वक्त हमें दे देता है। माने दोनों भी काम हो जाते, ऐसा नहीं है कि परमात्मा भी आपको आ गया और परमात्मा ने माने उसकी पहचान आपको दे दी, लेकिन आप उसको पहचान नहीं रही है, तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का, उतनी भी आपको अक्ल नहीं दे रहा है या आपको ज्ञान नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। तो जब भी आता है वो तो परिपूर्ण है, वो तो परिपूर्ण ज्ञान उसके पास है, तो बराबर वो आता भी है, उसकी पहचान भी दे देता है, और साथ साथ उसका ज्ञान भी हम बराबर आ भी जाता है कि हाँ यही परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा होता है। बस ये सब समझ में आ गए तो आपके फिर ऐसा समझो कि एक पाव अभी प्रपंच में है, संसार में, और एक पाव ऐसा समझो कि आपका मोक्ष में है, बराबर। इसको जीते जी हम मोक्ष मिलना कहते हैं, बराबर। गुरु जी, संसार तो हम ये सोच के करते हैं कि जो हमारा जो लेन देन होगा उसके लिए हम आए, और जब तक है वो चुकता हो रहा है, जब तक चुकता होना है, बस यही सोच के परमात्मा तो है ये बात बराबर है। आपने बहुत 100% की बात की कि हमें ये तो लेना देने के लिए हम संसार में आए हैं, लेकिन ये ऐसी सोच कितने लोग ये करते हैं। जैसा कोई राजनेता होता है ना, उसने समझो अपना गांव है, गांव में वो सरपंच हो जाता है,
तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। वो बोलता है मैं सरपंच ने मैं एमएलए बनूं, मैं बराबर की नहीं, तो वो एमएलए बनता है, बाद में बोलता है मैं सांसद बनूं, तो उसकी भूख बढ़ जाती है। क्यों? तो उसको मान प्रतिष्ठा की लत लग जाती है ना। तो ऐसा नहीं कहता कि चलो देखो सरपंच क्या हो गया और आगे आगे भी क्या गया, इसमें क्या है, मान बढ़ी है ना, तो उससे कोई आदमी छोटा या बड़ा थोड़ी हो जाता है, या उसमें थोड़ी सुख मिलता है। तो ये तो उल्टी झंझट हो जाती है। तो चलो एक बार हो गए, लेकिन नहीं, उसकी लत लग जाती है, फिर वो आगे आगे की सोचता है मैंने वैसे संसार में ये मैंने इतना कमाया था और कमाऊं, उतना भी कमा लिए मन के मुताबिक और कमाऊं, तो ये ऐसा ही हो जाता है और इसमें ही संसार में वो फंस जाता है। तो परमात्मा सब कुछ देखता है, लेकिन वो क्या कहता है, अगर इसकी लालसा है ना, आत्मा की लालसा है ना, आत्मा के लिए तो हमने ये सब कुछ प्रपंच बनाया है, संसार बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है, उसको खेलने के लिए अगर उसको मजा आ रहा है तो चलने दो, आगे भी चलने दो, वो तो कोई समाप्त होने वाला नहीं संसार भी, बराबर की नहीं। तो लेकिन जब हमें ये समझ में आ गया कि नहीं ये तो भूलभुलैया है, कि नहीं है तो हमारे बाप ने बनाया है, लेकिन देखो बाप को तो ऐसा लगता है ना कि अगर बच्चों को ये पसंद आ गए संसार तो संसार में रहे, अगर उसको चाहत मोक्ष की चाहत है तो मोक्ष के लिए आए, लेकिन चाहत तो हमें होनी चाहिए ना, आत्मा को होनी चाहिए ना, बच्चों को चाहत होनी चाहिए ना, बच्चों ने चुनाव करना चाहिए ना मुझे क्या चाहिए। हाँ, जब हम मोक्ष की राह पकड़ते हैं तब फिर मोक्ष देने का अधिकार तो परमात्मा का है। फिर उसको समझता है कि चलो अभी इसका जी भर गया है, अभी ये संसार में रहना नहीं चाह रहा है, इसको मोक्ष चाहिए, तो फिर वो बराबर वो तो फिर उसका वो तो मालिक है, वो तो उसके हाथों में है, वो तो उसका अधिकारी है, तो फिर वो उसकी तरफ से हमें देता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि हमारी तरफ से हमने मोक्ष को पा लिए है या हमने हमारी तरफ से परमात्मा को पा लिया है, ये गर्व हो गया। नहीं, वो तो मालिक ही ना करता, हमारे कहाँ औकात। हाँ नहीं, लोग तो बोलते ना कि आप बोलते हो तो परमात्मा तो हमारे साथ में है या परमात्मा में हमें डूबे हुए है, तो ऐसा क्यों परमात्मा करता है? एहसास होता है गुरु जी कि हाँ है साथ में मालिक है। मतलब अब जैसे कि कृष्ण के अर्जुन के साथ में कृष्ण थे तो वो थे ना साथ में, बस यही तो था कि साथ में वो शरीर रूप में उनको दिख रहे थे। हमारे साथ परमात्मा जैसे हमारी आत्मा विदाई है, ऐसी परमात्मा भी है, एहसास होता है, महसूस होता है ना। हाँ, अभी आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिए, गीता का उदाहरण दे दिए। तो ऐसा है कि चलो सार शब्दी जो परिवार है या जो सार शब्दी होता है वो तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा नहीं मानता, लेकिन महापुरुष तो मानता है ना। महापुरुष माने वो सर्वोच्च, जो हम उसको भगवान चाहे कहेंगे। भगवान अलग होता है या भगवान का जन्म मरण होता है या वो जन्म लेता है और जाता है, इसलिए हम श्री कृष्ण जी को, राम को, कबीर साहब को हम भगवान मानते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा महापुरुष मान सकते हैं या ज्यादा ज्यादा संत कि उनकी उतनी कैपेसिटी होती है, उतनी ताकत होती है या उनके पास उतनी दिव्य शक्ति होती है कि वो मन चाहे आ सकते हैं, जा भी सकते हैं या किसी के अंदर वो उतार दे सकते हैं, उनको उतनी ताकत है। तो वो मोक्ष में ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में आए परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि मुझे यहाँ जन्म लेना है, थोड़ा काम है तो वो काम मुझे सौंप दो, मैं वो करके आऊंगा। फिर परमात्मा के परमिशन से वो आते। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा ने ही अवतार ले लिए, तो कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता। परमात्मा को क्या जरूरत है, उसका वो काम ही नहीं है और उसकी वो कोई प्रणाली भी नहीं है, बराबर। तो जो जिस चीज के लिए बनाया है वो वैसा ही रहेगा ना। हाँ बोलो गुरु जी। जिसको मतलब जैसे आप कहते हैं प्रैक्टिकल, तो जो प्रैक्टिकल जो चीज हो जाती है
फिर उसके विश्वास को कोई नहीं दिखा सकता है गुरु जी, ना कोई वीडियो, ना कोई धर्म ग्रंथ, ना किसी के तरफ से कोई नहीं दिखा सकता। जिसको खुद दूसरे मतलब जिसने उस चीज को प्रैक्टिकली करके जिसे मिला, तो वो कैसे आगे बढ़ता, वो अपने आप से जिसको मतलब उस चीज का मैं छुपड़ा वो दूसरे के कैसे नहीं देख सकता। हाँ, आपने बराबर बात की कि वो आपके साथ हुआ, आप ही उसकी गवाही है, आप ही उसके साक्षी हो, आपके साथ घटा, इसलिए आप डंके की चोट पे कह रहे हो या मुझे यहाँ सार शब्द की प्राप्ति हो गई, या परमात्मा मेरे पास ही है, परमात्मा ने मेरी पहचान की है और मैंने भी परमात्मा की पहचान कर ली। तो ये आपके साथ हुआ, अब इसलिए आपका पूरा के पूरा 100% विश्वास आपका हो गया। तो अब वो विश्वास आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। लेकिन फिर यहाँ जो गुरुआ लोग जैसे कोई मंत्र वगैरह देते ना, तो वो कहते हैं कि ये मंत्र ले लो और इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि खुद वो गुरुजी ने वो मंत्र का कैसा वापर किया है, या वो मंत्र का क्या साक्षात्कार किया है नहीं किया है, तो ऐसा है वो दूसरों से आया ना। वो माने आपको किसी ने गुरुआ ने मंत्र दे दिया, तो वो गुरुआ ने आपको दिया है, कोई हर मास के इसमें ने दिया है ना, तो आपका उसमें थोड़ा संशय हो सकता है ये सच में है या झूठा है, या कि गुरु लोग कोई साधना देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, तो वो देते हैं ना। लेकिन बात ऐसी है, यहाँ घटना अलग घटी है। वो तो कोई, मैंने तो आपको कोई शब्द, वो तो कोई मंत्र नहीं कि मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, या मैंने कोई साधना बताई आपको, या कोई ध्यान बताया आपको, कोई मंत्र दिया, ये तो बात तो नहीं है। लेकिन वो तो जो होना है वो हो गया। तो वो फिर आपका विश्वास उसमें बैठेगा ही ना, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। माने मैं वही कहता ना, मनुष्य निर्मित हस्तक्षेप नहीं है, बराबर। बस आपका आत्मा और वो परमात्मा, ये दोनों के ही जो बीच में घटना घटी है, और दोनों भी उसके साक्षी है, गवाही है। तो बाप और बेटा तो मिल गए हैं, तो उसके ऊपर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। बेटा बाप को पहचानता है ना, और बाप भी बेटे को पहचानता है ना कि यहाँ यही मेरा बेटा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो। तो इसलिए वो हमारा विश्वास होता है, और ये विश्वास हमारा कोई तोड़ नहीं सकता। देखो तोड़ने की तो कोशिश करते, मरते दम तक करेंगे, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो समाधि करनी पड़ती है, फिर समाधि में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, उसमें तो कई जन्म लगते हैं, बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तो आपको एक जन्म मिल गया है, अभी तो बहुत सारे जन्म आपको मिलने हैं। माने मनुष्य जन्म में ही आगे भी मनुष्य जन्म मिलेंगे। भाई साहब, आपको क्या मालूम मेरा ये आखिरी जन्म है कि मैंने इसके पहले बहुत सारे जन्म लिए हैं, या और मैं आगे भी वापस मनुष्य जन्म में आने वाले, आपको कुछ मालूम है? आपको आपका ही मालूम नहीं है। आप तो यहाँ वहाँ की पड़ी जो बातें हैं वो ये हमें बता रहे हैं, बराबर। तो ऐसा है, कोई स्वयं ज्ञान भी होता है, माने स्वयं की अनुभूति जो होता है ना, हम कहते हैं ना अंदर वाली आत्मा मेरे को कह रही है, बराबर। तो वही वो सच्ची होती है, क्योंकि उसने वो उसकी अनुभूति की होती है ना, उसका अनुभव किया होता है ना, और वो स्वयं का अनुभव होता है। वो दूसरा कोई अनुभव बता देगा कि नहीं नहीं ये तो इतना थोड़ी है, इसके आगे ऐसा होता है, उसके आगे ये होता है, और अभी बहुत आपको जन्म लेने पड़ेंगे, मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके फिर वो परमात्मा मिलता है, मोक्ष मिलता है। भाई आपको क्या मालूम है? हो सकता है ना मैंने पिछले भी बहुत सारे जन्म मनुष्य के हुए होंगे, और ये मेरा आखिरी हुआ होगा, या पिछले महीने जो मनुष्य जन्म मैंने लिए होंगे उसमें बहुत सारे किया होगा। लेकिन यहाँ तक मैं क्या बोलते हैं, यहाँ तक आते आते ही मेरा दम घुट गया और मैं मर गए। लेकिन परमात्मा ने वापस मुझे जन्म दे दिए, और जो अधूरी जो ये थी, जो क्या बोलते हैं, यहाँ तक आने का जो अधूरा ज्ञान था, अभी परिपूर्ण कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? जी गुरुजी, मुझे तो गुरुजी मतलब किसी चीज की वैसी चाह ही खत्म हो गई, पर ये है कि एक माँ हूँ, एक पत्नी भी हूँ,
तो मतलब भाई अपने उसका तो मुझे सोचते हैं कि इंसान इतना तो रहे, ये मतलब रोजी रोजगार चलता रहे, बच्चे इतना मतलब सपना चले, सब बुद्धि रही मालिक बस। ऐसा है। इतना दीजिए जहाँ में तो तुम कमाए, मैं भी भूखा ना रहूं और आने वाला भी भूखा ना जाए। बात बराबर है। इसलिए संसार को अविद्या कहते हैं। अविद्या माने जो झूठ होता है ना वो सत्य लगने लगता है, इसको कहते हैं अविद्या। तो ये जो अविद्या है ना, ये संसार पूरा अविद्या से भरा भरा है। तो इसलिए सब झूठ होके भी हमें सच्चा लगता है। लेकिन जब जो आदमी अविद्या से बाहर आ जाता है, माने जिसको परमात्मा मिल जाता है, सार शब्द मिल जाता है, वो पूरा के पूरा अविद्या से बाहर आ जाता है। फिर उसके सामने कोई कितना भी धर्म ग्रंथ भी लेके बैठे ना, तो वो मानता है, वो बराबर बोलता है कि नहीं ये झूठ है, ये सत्य है, वो झूठ है। वो उसका बराबर कैलकुलेशन करता है, क्योंकि उसको उतना परम ज्ञान आ जाता है। क्योंकि अभी उसके अंदर कोई अविद्या ही बची नहीं, और जो भी कुछ थोड़ी बच जाती है, कुछ रह जाती है, तो वो तो मेरे प्रवचन वो उसकी पूरी कर देता है, माने वो भी हटा देती है। वो हो सकता है ना, ऐसा तो कोई पूरा ज्ञान तो हमें नहीं आ सकता है, पूरी अविद्या नहीं हट सकती। तो लेकिन जितनी भी थोड़ी थोड़ी हट रही है, या अभी थोड़ी कुछ शेष बाकी है, तो वो भी प्रवचन से हट जाते हैं। तो ऐसा है कि मोक्ष किसको मिलता है? जिसको पूरी अविद्या हट जाती है, माने जो अविद्या है पूरी विद्या हो जाती है, अविद्या ही शून्य हो जाती है, तभी मोक्ष मिलता है। तो अविद्या माने ही संशय। अविद्या माने मैंने क्या बोला कि होता सब कुछ झूठ, लेकिन लगता है सब कुछ सच, उसको अविद्या कहते हैं। जैसे हाड़ मास का गुरु है, तो हमें लोग बताते हैं, अरे भाई हाड़ मास का यार उसका भी जन्म हुआ है, उसका भी मरण होने वाला है, तो भी लोग उसको परमात्मा मानते हैं। जो आजन्मा है उसको जन्म में लाते, तो इसको हम क्या कहते हैं? अविद्या कहेंगे ना। जो संसार है, संसार में परमात्मा मिलेगा ही नहीं, तभी वो संसार में ढूंढता है, पुण्य कर्म करता है कि नहीं ये पुण्य कर्म से मुझे परमात्मा मिलेगा। तो ये क्या हो गया? अविद्या हो गई ना। तो माने उसको उतना ये बुद्धि ही नहीं है, माने वो अविद्या उसको ही कहेंगे कि वो झूठ को सत्य कह रहा है। तो इसको तो हम क्या कहेंगे? चलो अभी वो अविद्या में है तो उसका कोई लेना देना होगा, इसीलिए परमात्मा ने या माया ने उसको अविद्या से उसको ढक दिया है। तो वो जाने, उसकी माया जाने, उसका नसीब जाने, उसका कर्म धर्म जाने, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए एक तो हम बोलते हैं कि भाई आप प्रवचन सुनते जाओ, नहीं प्रवचन सुनते ठीक है, तो मैं जो धर्म ग्रंथ देता हूँ कम से कम वो तो क्या बोलते, पढ़ते तो जाओ, मनन करो, चिंतन करो। आपको कोई पाठ नहीं करना है, ये क्या बता रहे हैं? लेकिन वो भी धर्म ग्रंथ कौन से? नहीं तो धर्म ग्रंथ तो आज भी तैयार हो रहे हैं, लाखों की तादाद में हो रहे नहीं। लेकिन जो हमारा वेद है, हमारे 6 शास्त्र है, वो उपनिषद है, वो मुख्य है ना, वो पुराने है ना, सबसे पुराने है ना। वो देखो, बाद में कबीर बीजक देखो, गुरु ग्रंथ साहिब देखो। मैं तो देता हूँ, सबको देता हूँ जो भी चाहिए। कबीर बीजक तो गुरुजी हमने पूरा पढ़ा, जो आपने दिया था पुराना वाला, मतलब दिए तो आपने कई थे, मैंने वो पुराना वाला जो धर्मदास वाला वो मैंने पूरा पढ़ा गुरुजी। बाकी तो थोड़ा थोड़ा और जो भी आप भेजते हैं, जितना टाइम मिल जाता है उतना देख लेते हैं। ऐसा है कि ये धर्म ग्रंथ हम क्यों देते हैं? तो कम से कम हमारे आंखों के सामने रह जाएंगे ना। ऐसा समझो कि रोज थोड़ा एक पन्ना भी हम पढ़ लेंगे ना, तो अविद्या हमें छुएगी नहीं, माया हमें छुएगी नहीं। नहीं तो क्या होता है, अगर समझो हमको सार शब्द प्राप्त हो गया, सब कुछ हो गया बराबर, लेकिन हमें तो अविद्या में रहना है ना, माने प्रपंच में रहना है ना। तो हम एक है और अलग बाकी लोग 9 लोग अविद्या से घिरे हुए हैं बराबर। तो वो हमें वो हमें थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन उनसे हमारा ध्यान हटाने के लिए
तो हम थोड़ा ऐसा पढ़ते गए, थोड़ा चिंतन मनन करते रहे, वीडियो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन और भी धर्म ग्रंथ भी थोड़े पढ़ते रहेंगे तो और भी कुछ हमारे बीच में कोई संशय पहले अटके हुए थे, ये अभी तो हमें वो संशय याद भी नहीं है, लेकिन वो जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो सामने वो उसका जवाब मिल जाता है और बोलते हैं अरे यार हमको ये तो हमें मालूम ही नहीं था, हम तो इस जवाब के लिए कितनी तरफ से थे, लेकिन यहाँ तो हमें अभी कितना इजी मिल गया। तो बात बराबर है, इसके पहले किसी ने आपको धर्म ग्रंथ भी दिए ही नहीं, और दिए भी तो ये गुरु लोगों ने जो तैयार किए है ना, उनके उनके हिसाब से उसमें डाल दिए हैं, उनके लाभ से जो हम कहते हैं ना, तो उनके लाभ के हेतु प्रेरित उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, वो ये हमें देते। हर गुरु के पास गीता है जो उसने खुद ने लिखी है, हर गुरु के पास सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, वो हमें ओरिजिनल चाहिए, बराबर, जहाँ किसी का हस्तक्षेप ना हो, किसी गुरु का हस्तक्षेप ना हो। तो वही जो, या ऐसा समझो किसी जो धर्मगुरु होते हैं ना, जो ज्यादा ये करते हैं, कोई इसका हस्तक्षेप ना हो, जो ओरिजिनल चीज हमें मिलनी चाहिए, अभी वाले की नहीं, जो ये अभी बनाए वो नहीं, तो उससे हमारा बहुत बड़ा मदद भी मिलती है, या जो हमने रास्ता चुना है उसमें हम अड़िंग रहते हैं, बराबर। जैसे मोबाइल फोन है अभी ले लिए तो हमें तो 2 दिन में चार्जिंग करना ही पड़ता है ना, तो चार्जिंग से मोबाइल चलेगा, अच्छी ढंग से चलेगा, नहीं तो मोबाइल भी ले लिए, चार्जिंग अगर नहीं की तो नुकसान तो हो जाएगा ना। नुकसान माने आप किसी बातचीत नहीं कर सकेंगे, ये नुकसान है। वैसा ही ये हमारा मस्तिष्क है ना, इसके लिए थोड़ा सा खुराक चाहिए, और क्या है उसमें तो कोई खर्चा तो नहीं आता ना पढ़ने में, तो हमारा थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन थोड़ा सा 20-25 मिनट अगर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते चले, थोड़ा थोड़ा तो जानकारी ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान ही मिलता है। और आत्मा और परमात्मा क्या होता है, आत्मा एक प्रकार का एक ज्ञान ही हो जाता है ना, और ज्ञान का तो कोई आकार नहीं होता ना, ज्ञान तो कोई दिखने की बात नहीं होती है, बराबर। तो आत्मा माने ज्ञान होता है, परमात्मा माने परम ज्ञान होता है, तो उसका परम ज्ञान ही पूरी सृष्टि चला रहा है ना, पूरे कण कण चला रहा है ना, पूरे एक कण कण में हम जो बोलते हैं ना कि एक अणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन भी खोल दिए तो उसके अंदर भी कोई चक्कर मार रहा है ना, वो कौन से हिसाब से मार रहा है, उसने किसने कहा है कि मारो भाई। ऐसा ही एक समझो, एक अणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर मार रहा है तो एक प्रोटॉन उल्टा चक्कर मार रहा है, तो कोई एक दूसरों को टक्कर भी नहीं दे रहे, और वो तो कितने सूक्ष्म होते। एक अणु देखने के लिए तो मैं बोलता हूँ ना कि 25 करोड़ की बिन लानी पड़ती, तभी वो एक अणु हमें समझ में आता है, दिखता है। तो लेकिन उसमें हमने देखा तो उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो चक्कर मार रहे हैं, एक उल्टा मार रहा है, एक सीधा मार रहा है, लेकिन मार रहे। अभी क्यों मार रहे, किसने उनको घुमाया है, ऐसी कौन सी चाबी है कि वो सतत घूम रहे और बराबर घूम रहे, एक उल्टा घूम रहा है, एक सीधा घूम रहा है, लेकिन टक्कर भी नहीं हो रही है। तो ये इतना हमें बारीक नहीं जाना है, वो इसलिए हम बोल रहे हैं ना, तो जरे जरे में परमात्मा का काम चल रहा है, तो इसको हम परम ज्ञान कहते हैं। हम तो उतना परम ज्ञानी नहीं है, हम हमारा भी उद्धार कर दिए ना, हमारा परम ज्ञान इतना ही चला ना कि मोक्ष कैसा मिलना चाहिए या कैसा मिलता है, या मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या, इतना भी समझ लिए ना, बस हमारा जीवन का कल्याण हो गया, बाकी कुछ लेना देना। और संसार का ज्ञान तो संसार का ज्ञान तो सब कुछ देते हैं, हमारे माता पिता देते हैं, हमारा मित्र भी देता है, सामने वाला भी देता है, हम भी सीख लेते, वो तो व्यावहारिक बात है ना, वो तो कोई भी बच्चा भी सीख लेता है संसार में कैसा रहना है, वो कोई नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोक्ष मिलना ये बहुत बड़ी बात है, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? जी गुरुजी, पूछना कुछ नहीं, गुरुजी थोड़ी सी ये बात कही थी गुरुजी, मुझे आपकी वाणी पे जो एक आकर्षण या जो चीज है, जो कुछ भी है, मतलब वो अच्छा लगता है, चाहे आप किसी भी भाषा में प्रवचन करें, हम तो आपकी वाणी जो वाणी में होती है वो सुनते हैं, ऐसा है आए तो ना आए तो।
ऐसी बात है कि जिस वाणी में सत्यता होती है कि या जो सत्य ही बोलती है, सत्य बोलना व्यवहार में उसका अर्थ अलग होता है, और ये मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, मैंने परमात्मा की बात कर रहा हूँ। और उस जो परमात्मा जैसा है, जो सत्य उसका जो स्वरूप है, वही मैं उसकी बात करता हूँ। अगर आप वैसी ही बातें दूसरों को कहेंगी तो आपकी बात लोगों को अच्छी लगने लगेगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर। तो कोई भी हो सकता है मेरी जगह, लेकिन अगर उसने सत्य की बात की ना कि हाँ ये ऐसी प्रणाली होती है और यही वेदों में लिखी है और यही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, माने इसमें कुछ मेरा स्वार्थ नहीं ना, जैसा आया है वैसा मैं दे रहा हूँ, और ये दोनों की बातें तो परमात्मा सुन रहा है ना, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, तो इसको ही सत्यता वाली बोलती। इसलिए सत्य लोगों के दिलो दिमाग में घुस जाता है, बैठ जाता है बाकी उसमें कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी।